हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर हम रेजिस्टेंस किस प्रकार लगा सकते हैं। तो जैसे कि मानो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक सपोर्ट है। अब ये रेजिस्टेंस बनेगी किस प्रकार? तो प्राइस जब भी नीचे से ऊपर जाएगी नीचे से ऊपर जाने के बाद ये इस एरिया में यहाँ पहुँच गई है। उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं से नीचे आ रही है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से ये प्राइस पहली बार यहाँ से ये ऊपर गई है और माना कि ये टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का है, ये 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और पहली बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। पहली बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई है तो हम ये मानेंगे कि ये एरिया जहां से ये प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ तक जाने के बाद ये प्राइस नीचे आ गई, तो इसको जब यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से ये नीचे आ गई तो इसको हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस। अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम वाली जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब ये होगा अब ये होगा जैसे ये रेजिस्टेंस है तो हम इस रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये प्राइस जैसे कि यहां से ये नीचे गई है, प्राइस इस जगह से नीचे गई है, तो जब प्राइस अपने नीचे सपोर्ट वगैरह पे पहुंचने के बाद, जैसे कि यहाँ ये सपोर्ट पे आ गई, ये सपोर्ट पर प्राइस आ गई। अब यहां से प्राइस
यहां से प्राइस वापस से ये ऊपर आ रही है, अब मान लो ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर आ रही है और ये प्राइस इस रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है ऊपर, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, इस रेजिस्टेंस के पास हम आ गए, जहाँ से प्राइस ये नीचे गिरी थी हम इसी रेजिस्टेंस के पास आ गए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब प्राइस नीचे से ऊपर गई थी और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आई है, तो ये जो जगह है जहाँ से नीचे आई है ये पहली बार वाला होना चाहिए। ये पहली बार प्राइस जहाँ नीचे आई है उसके बाद ये यहाँ गई है, तो ये रेजिस्टेंस का काम बहुत हद तक करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम बहुत हद तक करेगी। यहाँ से प्राइस नीचे जाने के बहुत चांस रहेंगे यहाँ से, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये पहली बार होना चाहिए। ये पहली बार नीचे यहाँ से गिरी है तब हम जहाँ देख रहे हैं, तो अब यहाँ से गिरने के चांस दूसरी बार बनेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इस जगह से ये नीचे गिरी है ना, ये रेजिस्टेंस फ्रेश है, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हमारे लिए फ्रेश है। अभी ये रेजिस्टेंस पहली बार नीचे आई है तो ये हमारे लिए फ्रेश है। हम फ्रेश वाली रेजिस्टेंस पे जब अब यहाँ पर भी हम क्या है डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, इस जगह पर हम अपने सेटअप का वेट करेंगे। सेटअप कैसे, जो बेयरिश सेटअप होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कैंडल स्टिक में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेयरिश सेटअपों में आपके नाम से बेयरिश इनगल्फिंग आती है, आपके नाम शूटिंग स्टार आती है, बेयरिश इनगल्फिंग आती है, आपके नाम डॉजी कैंडल्स वो आती है, लॉन्ग लेग डॉजी वो आती है। तो इस प्रकार की जो भी बेयरिश सेटअप की कैंडल्स हैं वो यहाँ पर बनती हैं, उनकी शर्तों जो शर्तें हैं उनको फुलफिल करने के बाद हम उस ट्रेड में एंट्री लगाते हैं, शॉर्ट ट्रेड की सेल करते हैं और उसके हिसाब से हम उस पर अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड में बैठते हैं। तो हमारे लिए ये है कि पहली बार होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला, तो हम 15 मिनट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जब जब प्राइस आती है तब हम इसको सेल करते हैं, और ये पहली बार वाला होना चाहिए। पहली बार वाला है यानी कि यहाँ से पहली बार प्राइस गिरी है तो हमें यहाँ से एक ट्रेड मिलेगा, तो ये जगह है ना ये फ्रेश कहलाएगी, ये रेजिस्टेंस है ये फ्रेश कहलाएगी, क्योंकि पहली बार प्राइस यहाँ से गिरी है तो यहाँ पे पहुंचने पे एक ट्रेड देगी, तो इसे हम फ्रेश रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और एनालिसिस वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में। और चैनल अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा भी वीडियो बनाने की जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।